हाँ जी, आज कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ब्रिज जो है डेटर है उसका टी शेप अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट इसका तैयार कर लेते हैं फटाफट। ये हो गया हमारा फॉर्मेट तैयार। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ डेटर ब्रिज एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें 3 आपको ट्रांजेक्शन्स टाइप दी हुई है। ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया है ब्रिज अकाउंट। ब्रिज जो है वो डेटर है, तो उसका जो नेचुरल न्यूट्रल डिफॉल्ट नेचर है वो डेबिट है। 2 साइड हो गई हैं आपकी, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। जब भी ब्रिज का अकाउंट में पैसा बढ़ेगा तो डेबिट साइड आएगा क्योंकि उसका डिफॉल्ट नेचर डेबिट है, और जब भी कम होगा तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे। ठीक, तो आप पहली ट्रांजेक्शन, 3 ट्रांजेक्शन इसमें दी हुई हैं। पहली है सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट। आपने ब्रिज को उधार पर सामान बेचा, तो ब्रिज आपका डेटर है, तो डेटर आपके असेट्स में आते हैं, संपत्ति में आते हैं। तो जब आप किसी को 25,000 का सामान बेचते हो तो वो आपकी संपत्ति उतने से बढ़ जाती है कि वो 25,000 आज नहीं तो कल लौटाएगा ना मुझे। तो ब्रिज मेरी संपत्ति हो गया 25,000 रुपए से, क्योंकि मैंने उसे 25,000 का सामान दिया। तो इसका अमाउंट बढ़ा तो उसको हम डालेंगे इधर डेबिट साइड में 25,000। ये हमने लिख दिया। सेकंड ट्रांजैक्शन है, अंदर क्या आएगा वो लिखवाऊंगा। सेकंड है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिज 10,000। जब उसने पैसा लौटा दिया तो मेरे डेटर का अमाउंट कम हो गया, तो 10,000 जब उसने लौटा दिया तो 10,000 से इधर कम करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। 500 रुपये का मैंने उसे छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया, तो 500 रुपये और वो कम, मेरे डेटर कम हो गए, तो कम हो गए तो क्रेडिट साइड में 500 और आ जाएगा। फिर थर्ड है गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज ₹5,000। अब मेरे डेटर थे 25,000 रुपए के। ठीक, उसने कुछ पैसा दे दिया, 10,000 रुपए, उतने से वो कम हो गया। मैंने उसको 500 रुपए की छूट दे दी, उतने से 500 से और वो कम हो गया। उस सामान उसने ही मुझको वापस लौटा दिया, तो अब मेरा हक नहीं है उस अमाउंट को लेने का, क्योंकि वो सामान वो मुझे वापस कर चुका है। तो इससे भी अमाउंट कम हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख दोगे, 5,000 लिख दोगे। अब यहाँ पर रीजंस क्या क्या आएंगे, अकाउंट कौन कौन से होंगे, तो मैंने आपको बताया डेबिट साइड में 2 करके लिखते हैं और क्रेडिट साइड में बाय से लिखते हैं। डेबिट साइड में अकाउंट आते हैं क्रेडिट वाले। ठीक, तो सोल्ड गुड्स, तो सेल आपने की तो यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। डायरेक्ट आप लिख सकते हो टू सेल्स, क्योंकि आपकी रेवेन्यू बढ़ी है और इंक्रीज इन रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट अकाउंट आ गया। अब किस किस से पैसा उसका कम हुआ है, कैश रिसीव हुआ उससे कम हुआ, तो आपके पास कैश आया तो आप यहाँ लिख दोगे कैश अकाउंट 10,000। डिस्काउंट 500 रुपये किसके थे, डिस्काउंट के थे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 500। ठीक, उसने सामान लौटा दिया। जब आपने सामान बेचा था तो सेल्स थी, जब आपके पास सामान आया तो सेल्स रिटर्न हो गई, क्योंकि जो आपने सेल की थी उसको किसी बंदे ने रिटर्न कर दिया है आपको। तो यहाँ पर आप लिख दोगे रीजन सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक, ये आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसकी आप बैलेंसिंग कर देंगे। हाँ जी, ये आपकी बैलेंसिंग हो गई। यहाँ पर 25,000, यहाँ पर 25,000। 25,000 में से आपने इन तीनों अमाउंट को माइनस कर दिया, ये बचा 9,500। यानी अब आपका जो डेटर है जिसका नाम ब्रिज है, उससे आपको कितना पैसा लेना है, अब 9,500। पहले कितना लेना था, 25,000। अब देखो इसको प्रैक्टिकली समझो, 25,000 पहले लेना था, 10,000 उसने आपको दे दिया माइनस 10,000। आपने उसको 500 की छूट दे दी, तो वो भी एक तरह से खत्म हो गया अमाउंट। उसने 5,000 का सामान लौटा दिया, वो भी खत्म हो गया। अब कितना बचा, 9,500, 9,500। तो ये उसका बैलेंस है, इतना पैसा वो अब आपको देगा जिस भी तरीके से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका। चलिए, हेलो मैडम, हेलो मैडम।